हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएफटी लॉ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अभी फिलहाल में हुए 2025 में बीए एलएलबी थर्ड ईयर पेपर के आंसर की। सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड एडीआर सिस्टम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोवाइड दैट सच नंबर शैल बी। ये सेक्शन 10 में गिवन है कि ऑड नंबर होने चाहिए आर्बिट्रेटर्स के। क्वेश्चन नंबर 2, correction and interpretation of award can be made within days from the receipt of the award। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 30 days। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज अ, ये होता है ऑप्शन बी, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, आर्बिट्रेशन हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड। इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ये गिवन है सेक्शन 24 में। Question number 5, the Arbitration and Conciliation Act consists of how many sections? इसका आंसर ऑप्शन बी, 86 sections। Question 6, which section of ANC Act 1996 deals with settlement agreement? इसका आंसर ऑप्शन सी, section 73। Question number 7, which section deals with the definition of foreign award in the context of Geneva Convention? इसका आंसर ऑप्शन बी, section 53। Question number 8, under which section can an arbitral tribunal order interim measures? इसका आंसर ऑप्शन बी, section 17। Question number 9, which of the following section deals with the provisions of language to be used in arbitral proceeding? इसका आंसर है ऑप्शन सी, section 22। section 22 बात करता है लैंग्वेज की। Question number 10, the duties of prospective arbitrator are given in। इसका आंसर है ऑप्शन ए, Section 12, Clause 1। Question number 11, which of the following section of CPC 1908 deals with the various methods or means of ADR? इसका आंसर ऑप्शन ए, Section 89। Section 89 डील करता है मीडिएशन से, और मीडिएशन एक फॉर्म है ADR का। Question number 12, the award in arbitral proceedings of fast track procedure shall be made within। इसका आंसर ऑप्शन सी, 6 months। Question number 13, which section of part 1 of ANC Act 1996 deals with jurisdiction? इसका आंसर ऑप्शन बी, section 42। Question number 14, the provision relating to the conciliation are given in। इसका आंसर ऑप्शन ए, section 61 से 81 कंसिलिएशन के बारे में बात करते हैं। Question number 15, which of the following section of ANC Act agreement is defined? इसका आंसर ऑप्शन बी, 7। तो सेक्शन 7 में बताया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019? 2019 में एएनसी एक्ट को अमेंड किया गया था और एक सेक्शन लास्ट में ऐड किया था, तो टोटल हो गए थे 87। अगर क्वेश्चन आए 2019 में कितने टोटल, वो है 87, और ओरिजिनल जो एएनसी एक्ट है उसमें टोटल थे 86। क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्शन ऑफ एएनसी एक्ट डील्स विद सेटिंग aside the arbitration award? इसका आंसर ऑप्शन सी, सेक्शन 34। क्वेश्चन नंबर 18, what is the time limit within which the parties have to appoint an arbitrator after referring for arbitration? इसका आंसर ऑप्शन ए, 30 days। क्वेश्चन नंबर 19, which section of ANC Act 1996 deals with appealable orders? इसका आंसर ऑप्शन डी, सेक्शन 37 बात करता है अपीलेबल ऑर्डर्स की। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये याद रखना है। सो ये तीन ऑप्शन गलत है, सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, इन कंसिलिएशन द डिसीजन इज नोन एज। इसका आंसर है सी, सेटलमेंट एग्रीमेंट। कंसिलिएशन होता है तब उसके डिसीजन को सेटलमेंट बोलते हैं, जब आर्बिट्रेशन होता है उसके डिसीजन को बोलते हैं अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 21, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। इसका आंसर ऑप्शन डी, 22 अगस्त 1996। क्वेश्चन नंबर 22, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स। इसका आंसर ऑप्शन ए, इंटरिम अवार्ड। ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज सी में। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर डिड द यूनिसिट्रल अडॉप्टेड मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1985। क्वेश्चन नंबर 24, विच सेक्शन ऑफ एएनसी एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन?
इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 20। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ईडीआर? इसका आंसर ऑप्शन बी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल ईडीआर का मेथड नहीं है, बाकी के आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन ईडीआर के मेथड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द पावर्स ऑफ लोक अदालत आर डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ एलएसए एक्ट? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 22। क्वेश्चन नंबर 27, विच सेक्शन ऑफ एएनसी एक्ट 1996 डिफाइन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? ये अभी बताया, सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर सेक्शन 8 ऑफ एएनसी एक्ट द रेफरेंस ऑफ पार्टीज टू आर्बिट्रेशन इज? इसका आंसर ऑप्शन ए मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 29, a party seeking interim measures from the court would file an application under which section of ANC Act? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 9। क्वेश्चन नंबर 30, there is no agreement between the parties to an arbitration proceeding in respect of number of arbitrator there shall be? इसका आंसर ऑप्शन ए वन आर्बिट्रेटर। सेक्शन 10 है, वो बात करता है सोल आर्बिट्रेटर की। तो सोल आर्बिट्रेटर का मतलब होता है वन आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 31, which article of Indian Constitution authorized the government of India to enter into an arbitration agreement? इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 299। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज डिफाइंड इन? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 2F। क्वेश्चन नंबर 33, विच सेक्शन ऑफ एएनसी एक्ट 1996 डील्स विद अपीलेबल ऑर्डर्स? ये अभी बताया सेक्शन 37 में। जो लास्ट में ऊपर क्वेश्चन था उसका आंसर था नन ऑफ दीज, क्योंकि सेक्शन 37 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, सेक्शन 38 ऑफ एएनसी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर? इसका आंसर है ऑप्शन बी डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 35, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ एएनसी एक्ट? इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 40। क्वेश्चन नंबर 36, द एएनसी एक्ट वाज एनेक्टेड इन? इसका आंसर ऑप्शन बी 1996। क्वेश्चन नंबर 37, द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ एएनसी एक्ट? इसका आंसर है ऑप्शन ए 64। क्वेश्चन नंबर 38, रोल ऑफ कंसिलिएटर इज गिवन अंडर विच सेक्शन? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 67। क्वेश्चन 39, हु फिक्स द कॉस्ट ऑफ कंसिलिएशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन? इसका आंसर ऑप्शन ए कंसिलिएटर। क्वेश्चन नंबर 40, द कंसिलिएशन इज नॉट बाउंड बाय द? ये गिवन है सेक्शन 66 में, वो बोलता है सीपीसी और आईईए यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, इनसे बाउंड नहीं रहेगा कंसिलिएशन। सो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज एडीआर मैकेनिज्म? इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आर्बिट्रेशन, लोक अदालत और नेगोशिएशन, ये तीनों ही एडीआर के मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज एलएसए एक्ट वाज पास्ड? इसका आंसर ऑप्शन बी 1987। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड? इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात, जो कि 1982 में हेल्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच सेक्शन ऑफ एलएसए एक्ट 1987 पावर्स ऑफ लोक अदालत आर गिवन? इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन 22। द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड? इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 46, पार्ट 3 ऑफ एएनसी एक्ट डील्स विद? इसका आंसर ऑप्शन बी कंसिलिएशन, और उसके सेक्शंस भी बताए थे ऊपर 61 to 81। क्वेश्चन नंबर 47, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंसिलिएटर इज लेड डाउन अंडर विच सेक्शन? इसका आंसर ऑप्शन सी सेक्शन 67। क्वेश्चन नंबर 48, द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर इज लेड डाउन अंडर विच सेक्शन? इसका आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 64। क्वेश्चन नंबर 49, टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग आर गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ एएनसी एक्ट? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 76। क्वेश्चन नंबर 50, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1908 रिकॉग्नाइज मीडिएशन? इसका आंसर ऑप्शन डी सेक्शन 89। क्वेश्चन नंबर 51, कैन एन एक्स पार्टी डिसीजन कैन बी गिवन इन मीडिएशन? इसका आंसर ऑप्शन ए दैट इज नो। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब क्या होता है कि फैसला सुनाना, डिसीजन देना जब एक पार्टी प्रेजेंट ना हो और सिर्फ एक पार्टी प्रेजेंट हो।
यानी एक पार्टी एब्सेंट और एक पार्टी प्रेजेंट है, उस टाइम पे डिसीजन देना ये मीडिएशन में अलाउ नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन में ये अलाउ है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, लोक अदालत इशूज, इसका आंसर ऑप्शन बी अवार्ड। सो इस वीडियो में यहीं तक, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो tftlaw.in वेबसाइट पर जाके इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।